हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, टेंस के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट और सेकंड टाइप के सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात दोस्तों, यस नो टाइप और WH वर्ड क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि यदि यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात क्या से स्टार्ट होने वाला हिंदी का वाक्य हो, और उसमें दोस्तों यदि नहीं आया हो तो हम दोस्तों उसका कैसे अध्ययन करें। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा अगला, इसका कह सकते हैं रूल, यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। जो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो उसका क्या होता है, आमतौर पे स्टार्टिंग क्या से होता है, तो जो हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों, यदि उसमें नॉट आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये वो क्या है कि दिया हुआ सेंटेंस यदि आपका यस नो टाइप का हो प्लस नॉट आया हो अर्थात नेगेटिव हो, तो दोस्तों जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, और बाकी सारी प्रक्रिया दोस्तों आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार चलता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके फॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, इसका फॉर्मेशन होगा या फिर कह सकते हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। दोस्तों, इसमें जैसे आपका क्या से होने वाला जो यस या नो टाइप का होता है तो इसमें क्या आता है, आपका पहला हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू या डज आपको पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, पहले आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या वह घर नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है क्या वह घर नहीं जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका हिंदी का सेंटेंस है उसमें देख रहे हैं कि ती है, यानी ये कह सकते हैं कि जो इसका पहचान है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि लगा रहता है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ता ही मतलब ता है लगा है, तो आपका पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और दोस्तों, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है लेकिन इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, यस नो टाइप का है। ठीक है दोस्तों, तो यस नो टाइप का है तो उसमें क्या होता है, हम जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं। तो आइए इसको ट्रांसलेशन कर देते हैं दोस्तों इसका। तो आपका देख रहे हैं दोस्तों, वह जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, क्या वह घर नहीं जाती है, सब्जेक्ट वह प्लस आप जेंडर देख रहे हैं कि फीमेल है, महिला की बात हो रही है तो इसमें आपका सब्जेक्ट सी आएगा। तो सी दोस्तों क्या होता है, सिंगुलर होता है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आपकी डज लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि सी है, और दोस्तों इसमें एक नई चीज़ आपको क्या है, नेगेटिव, अर्थात आपका सेंटेंस निगेशन वाला हो गया है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट, और उसका काम क्या है दोस्तों, जाना। तो क्या हो जाएगा, जाने का अंग्रेजी गो होता है, जो कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, घर अर्थात होम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गो टू होम। ठीक है दोस्तों, अगर नेगेटिव सेंटेंस आया तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। बाकी आपका यस नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन करना होता है। तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो। ठीक है दोस्तों, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तुम है, जो कि इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। यू हमेशा प्लूरल होता है, तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा दोस्तों, बताइए, डू लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो पहले आपका डू आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल जो कि यू है, तो डू यू है ना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर नेगेटिव आया तो नॉट लिखेंगे, है ना, तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि वर्ब क्या है, काम क्या है। तो दोस्तों क्या है, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो। तो दोस्तों कहना मानना, कहना मानना या आज्ञा मानना या बात मानना, ये क्या है आपका वर्ब है। तो दोस्तों आज्ञा मानना या कहना मानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, ओबे कहा जाता है। ओबे मीन्स आज्ञा मानना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओबे। ठीक है, OBE तो डू यू नॉट ओबे, है ना। अब आगे देखते हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नेगेटिव था नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब लिखा। उसके बाद हमें लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, देख रहे हैं कि ये जो तुम है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, उसका काम क्या है, आज्ञा मान। उसके आज्ञा न मानने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अपने गुरुजी पे, तो अर्थात ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं कि यू सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपका पजेसिव अपने लिए क्या आएगा, आपका योर आएगा। ठीक है, तो योर गुरुजी, तो योर क्या हो सकता है, टीचर होगा, है ना, तो योर टीचर, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नॉट ओबे योर टीचर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो WH वर्ड टाइप का होता है कह सकते हैं, जो कि कब क्यों कैसे से जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, यदि वो भी मतलब आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात उसमें नॉट आया हो या नहीं आया हो, तो हम उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप का आपका रहेगा, नेक्स्ट रूल कह सकते हैं, WH वर्ड्स टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जब WH वर्ड से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक स्टार्ट हो, तो आप क्या करते थे, उसमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते थे। उसके बाद जो आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल अर्थात यस नो टाइप वाला सेंटेंस था, शेष वाक्य उसी के अनुसार कर देते थे। इसमें दोस्तों आपको वही करना है, पहले WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद शेष आपका जो होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसी फॉर्मेशन पर रख देना। आइए दोस्तों उसके स्ट्रक्चर को लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले आपका क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, अर्थात कब क्यों कैसे की अंग्रेजी लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, डू या डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम आपको करना वैसे ही जैसे आपका ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव था, इसमें सिर्फ आपका ऐड क्या हो रहा है, कब क्यों कैसे की अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी सीख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए सेंटेंस है, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। तो दोस्तों क्या होता था, देख रहे हैं कि आपका क्यों जो कि एक आपका प्रश्नवाचक वाक्य है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, WH वर्ड
टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों जब क्या होता है आपके हिंदी के वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, अगर ये सब आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद शेष वाक्य यस नो टाइप के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आपका क्या आया है, नॉट आया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद हमें लिखना है डू या डज, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो वाई डज, है ना, सब्जेक्ट आपका ही है। और उसके बाद देख रहे हैं कि सेंटेंस में नहीं आया है, तो अर्थात ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड वाला। तो आप क्या करेंगे, उसमें फिर नॉट लिख देंगे। ठीक है, नॉट, और काम क्या है उसका, जाना है। तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, गो होता है। और उसके बाद ऑपोजिट क्या है, विद्यालय। ठीक है, तो यानी उसके विद्यालय न जाने का प्रभाव किस पे, मतलब उसके कह सकते हैं कि नहीं, न जाने का प्रभाव किस पे पड़ा है, विद्यालय पे। तो विद्यालय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा दोस्तों व्हाई डज ही नॉट गो टू। यहाँ दोस्तों टू आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, गो टू स्कूल। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वे एक पत्र कब नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं लिखते हैं। वे एक पत्र कब नहीं लिखते हैं। देख रहे हैं ये भी आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और इसके आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, कब, क्यों, कैसे बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वैन। वैन मीन्स कब होता है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट देख रहे हैं कि वे दिया है, तो वे का अंग्रेजी दे होता है। और दे दोस्तों आपका एक कह सकते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन में आता है। तो प्लूरल जब होता है हमारा सब्जेक्ट, तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ठीक है, तो डू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आपका दे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद काम क्या है दोस्तों, इसका लिखना है। तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। ठीक है दोस्तों, राइट मीन्स लिखना। तो वाई डू दे नॉट राइट, उनके न लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, एक पत्र पे, तो जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के थर्ड रूल, अर्थात जिसे कह सकते हैं कि हाउ मच, हाउ मेनी, या फिर हुज विच, ये अगर शब्द आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल होता है, यदि आपका क्या है कि दिए हुए हिंदी वाक्यों में जैसे कितना, कितने, कौन सा, किसका आदि शब्द आ रहा है, तो दोस्तों जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कौन सा या कितना, अगर इनसे संबंधित जो नाउन होता है उसको हम साथ में लिखते हैं। ठीक है, और करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको रखना यही WH वर्ड है, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि हाउ मच, हाउ मेनी के साथ उसका नाउन उसके साथ आता है। ठीक है, और बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही चलती है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर थर्ड दोस्तों, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरे टाइप का जो वो होता है, कह सकते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंस का, या फिर उसका जो बनावट होता है। तो दोस्तों लिख लेते हैं इस पॉइंट को, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, ठीक है दोस्तों, कितना, कितना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, हाउ मच। क्या कहते हैं, हाउ मच। कितने, कितने क्या कहेंगे दोस्तों, हाउ मेनी। अभी बताएंगे दोस्तों कि हाउ मच कहाँ यूज होता है और हाउ मेनी कहाँ यूज होता है। कौन सा, ठीक है दोस्तों, कौन सा का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विच कहते हैं। किसका, ठीक है दोस्तों, किसका को हम क्या कहते हैं, हुज। क्या कहा जाता है दोस्तों, हुज कहा जाता है। आदि शब्द आते हैं तो अनुवाद
करते समय, ठीक है दोस्तों, अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय इनसे संबंधित, ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित या इनसे जुड़े हुए नाउन, नाउन में संज्ञा होता है दोस्तों, नाउन को साथ में ही लिखते हैं, साथ में ही लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इस रूल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों जो रूल नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कह रहा है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, कितने, कौन सा या फिर किसका, अगर ये शब्द आते हैं दोस्तों, तो जब हम अनुवाद करते हैं इस प्रकार के वाक्यों को, तो क्या करते हैं, इनसे संबंधित, अर्थात ये जो आपके कितना, कितने जो वर्ड इनसे संबंधित है जुड़े हुए नाउन को हम साथ में लिखते हैं। अर्थात कितना, कितने की अंग्रेजी आपकी सबसे पहले तो आएगी ही, साथ में इसका पहले इससे जुड़ा हुआ नाउन आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा, आपको पहले क्या लिखना है, इन जो WH वर्ड टाइप या हाउ मच, हाउ मेनी है, इनको पहले लिखना होगा, है ना। तो आपका जैसे विच है ना, हुज, हाउ मच या फिर हाउ मेनी, जो आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है, प्लस नाउन, ठीक है दोस्तों। हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के बाद आपको नाउन लिखना है, उसके बाद वही प्रक्रिया डू या डज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका हिंदी का सेंटेंस है, तो इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड, इन प्रश्न पूछने का कौन सा वर्ड काम कर रहा है, कौन सी। तो दोस्तों कौन सी का अंग्रेजी क्या होता है आपका, विच होता है, विच मीन्स कौन सी, कौन सा होता है। तो दोस्तों जब ये कौन सी वर्ड आया है, तो दोस्तों हम इसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे ही, साथ ही साथ इसमें क्या है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ नाउन है उसको भी साथ में लिखते हैं। तो दोस्तों कौन सी कक्षा, जो कि कक्षा को हम क्लास कहते हैं, एक प्रकार का नाउन है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, रिलेटेड कह सकते हैं कि नाउन है। तो जब हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो उसके साथ हम कक्षा के भी अंग्रेजी लिखेंगे, तो यही दोस्तों इसका क्या है, कह सकते हैं कि रिलेटेड नाउन है या इससे जुड़ा हुआ नाउन है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले कौन सी अंग्रेजी लिखना है, तो क्या हो जाएगा, विच, उसके बाद क्लास, विच क्लास, यही आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, नाउन हो गया, फिर डू या डज, सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट आपका तुम है, जो कि इसकी इंग्लिश यू होती है, यू आपका प्लूरल होता है, तो क्या लग जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपका, है ना, सब्जेक्ट यू है तो यू लिख देंगे, तो विच क्लास डू यू। और उसके बाद वर्ब, काम क्या है दोस्तों, पढ़ना है, ठीक है, तो रीड हो जाएगा, है ना, तो विच क्लास डू यू रीड। और उसके बाद इसका जो कि मे की इंग्लिश क्या होती है, इन होता है, तो आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि विच क्लास डू यू रीड इन, यानी तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो दोस्तों इसमें आपने ये देखा कि जो आपका कौन सा, कौन सी, विच में अगर जो आ रहा है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ नाउन, उसके बाद सारी प्रक्रिया दोस्तों वैसे ही करना, जैसे आप WH वर्ड में करते थे, पहले उसकी कब क्यों की अंग्रेजी लिखते थे, उसके बाद डू या डज लिखते थे ना, सेम वैसे ही करना है। बशर्ते इसमें जो तीसरे टाइप का कह सकते हैं आपका जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, उसमें एक्स्ट्रा ये जुड़ रहा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका नाउन आएगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया वही होनी है। तो आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वे प्रतिदिन कितने किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, वे प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ते हैं,
दौड़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने आया है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी हमें तो पहले लिखना है, साथ साथ इसके जुड़ा हुआ नाउन भी लिखना है ना, देख रहे हैं ना, हाउ मच, हाउ मैनी, विच वुच के बाद हमें नाउन लिखना है। तो आइए लिख देते हैं कितना अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हाउ मैनी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हाउ मैनी। उसके बाद नाउन क्या है दोस्तों, किलोमीटर। अब दोस्तों जान रहे हैं ये जो वर्ड है कितना, कितने, कौन सा या किसका, इसके जस्ट अगला जो वर्ड होगा हिंदी का कह सकते हैं, जो शब्द होगा वही आपका क्या होगा, नाउन होगा। इसको पकड़ने का एक तरीका है, यानी इन शब्दों के बाद, यानी कौन सा, कौन सी, कितना, कितने के बाद अगला ही वर्ड आपका क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाउ मेनी है ना, तो किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी किलोमीटर्स। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, डू या डज लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट आपका जो कि वे दिया है, तो वे दोस्तों आपका क्या होता है, हाँ प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपका, डू लगेगा। तो आइए लिख लेते हैं डू, उसके बाद सब्जेक्ट आपका दे आ गया, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब अर्थात उसका काम क्या है दोस्तों, दौड़ना है। तो दौड़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रन होता है। और दोस्तों रन तो लिखना है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो रन। उसके बाद दौड़ने का प्रभाव कहाँ पड़ा पर दोस्तों, जो कि दिया नहीं है, तो आपका अदर वर्ड में क्या आ जाएगा आपका, प्रतिदिन, है ना। हाउ मेनी किलोमीटर डू दे रन एवरी डे, ठीक है दोस्तों, एवरी डे। तो दोस्तों ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एवरी डे जो है वो अदर वर्ड है ना। जो ऑब्जेक्ट के बाद जो अगला वर्ड आता है अदर वर्ड कहते हैं, है ना। तो ठीक है, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डू दे रन एवरी डे, ठीक है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस का, रोहन प्रतिदिन कितना दूध पीता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना है ना। तो रोहन प्रतिदिन कितना दूध पीता है, तो कितना दिया है, क्वेश्चन वर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो कितना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, कितना क्या होता है, हाउ मच। कितना जब पूछेगा तो हाउ मच, कितने पूछेगा तो हाउ मेनी, ठीक है दोस्तों। इसमें अंतर ये है दोस्तों कि जो हाउ मच होता है वह किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताता है, अर्थात किसी चीज़ की मात्रा के बारे में। जब उसके कह सकते हैं किसी वस्तु की मात्रा के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। और दोस्तों जब किसी वस्तु की संख्या पूछा जाएगा, है ना, नंबर पूछा जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ता है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर की संख्या पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर, 5, आप बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं दिया है कि रोहन प्रतिदिन कितना दूध पीता है, तो अब ये संख्या नहीं पूछ रहा है बल्कि उसकी मात्रा पूछ रहा है कि 1 लीटर पीता है कि 2 लीटर पीता है कि आधा लीटर, आप उसकी मात्रा पूछा। इस वजह से आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, हाउ मच लगाएंगे। तो आइए इसको भी कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ मच। उसके बाद दोस्तों हमें नाउन लिखना है। तो आपको बताया ना कितना, कितने, कौन से के बाद जो अगला वर्ड होता है आपका नाउन होता है। तो क्या है यहाँ पे, दूध दिया है, तो दूध की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, मिल्क होता है। उसके बाद आपको अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना है। तो लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए तो कौन दूध पीता है दोस्तों, रोहन पीता है। तो रोहन जो कि एक नाउन है, सिंगुलर है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डज। उसके बाद सब्जेक्ट रोहन है ना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब लिखना है, और काम क्या है उसका, पीना। तो पीने का अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, बताइए, ड्रिंक होता है ना। हाउ मच मिल्क डज रोहन ड्रिंक। उसके बाद प्रतिदिन को आप डेली भी लिख सकते हैं या एवरी डे भी लिख सकते हैं ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपका हो जाएगा हाउ मच मिल्क डज रोहन ड्रिंक एवरी डे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं, चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर इंट्रोगेटिव में आने वाले यस या नो टाइप के WH वर्ड, या फिर हाउ मच, हाउ मेनी, विच
वाले सेंटेंस। तो दोस्तों इसका हमने कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ साथ उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो बेसिकली आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो मुख्यतः 3 टाइप के आते हैं। जैसे यस नो टाइप में आपका जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा हिंदी का वह क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी क्या करते हैं, उस टेंस के अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू या डज होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। और दूसरे टाइप का आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड का जिसको हम WH वर्ड भी कहते हैं, इसमें कब क्यों कैसी बीच में आती है तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसके बाद शेष वाक्य यस नो टाइप के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका क्या है, करना वैसे ही WH वर्ड की तरह, बशर्ते आपका जैसे सेंटेंस के बीच में कौन सा, कितना, कितने, है ना, किसका आ जा रहा है तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे संबंधित नाउन को साथ में लिखते हैं और सारी प्रक्रिया WH वर्ड के अनुसार ही करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह से समझ में आया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वाकई में सचमुच समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।